ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बेसिकली क्या है? जो हम पहले सीखते हैं वो हमारे अभी के सीखने को इम्पैक्ट करता है। तो बेसिकली ये है, इसकी जो बेसिक डेफिनिशन है वो है द पार्शियल और टोटल एप्लीकेशन और कैरी ओवर। किस चीज़ का कैरी ओवर? नॉलेज का, स्किल का, हैबिट का, एटीट्यूड का, फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। जैसे आप माइक्रो लेसन प्लान जब डिलीवर करते हैं, वहाँ जो आप कुछ सीख रहे हैं, स्किल्स, हैबिट, एटीट्यूड जो भी डेवलप हो रहा है, वो आप रियल क्लासरूम में जो ट्रांसफ़र कर पाते हैं कि नहीं, इसी को ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। मैं दोहरा रहा हूँ कि आप जो नॉलेज, स्किल, हैबिट, एटीट्यूड एक सिचुएशन या एक कॉन्टेक्स्ट में सीखते हैं, उसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में आप यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं। जितना ज़्यादा यूज़ कर पाएँगे तो हम बोलते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग ज़्यादा हुई है। टीचिंग वाले पेपर में ये बहुत क्रूशियल है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी जो पूरी कोशिश होती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, वो ये होती है कि जो आप सीख सकते हैं अभी क्लासरूम में, उसको रियल लाइफ़ में आप यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो कैरी ओवर ऑफ स्किल है लर्निंग की दूसरे सिचुएशन में, इसी को ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग या ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। ये आइडिया ये है कि वन सेट ऑफ मटेरियल इन्फ्लुएंसेस द लर्निंग ऑफ अनदर सेट ऑफ मटेरियल। इसीलिए ट्रांसफर को समझना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आदमी जिसको कि स्कूटी चलानी या मोपेड चलानी आती है, वो ईज़िली स्कूटर सीख सकता है, क्योंकि वही लर्निंग जो है वहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। जो साइकिल चलाता है तो बैलेंस करना सीख लिया है। अब वो बैलेंसिंग जो है वो कई जगहों पे उसको काम आ रही है, तो दिस इज़ नोन एज़ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। एग्ज़ाम में आपको जो नोट्स आता है उसके टाइप्स पे आता है, तो 3 तरह के हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। तो पॉजिटिव का मतलब है कि व्हेन लर्निंग इन वन सिचुएशन फैसिलिटेट्स लर्निंग इन अनदर सिचुएशन। एक स्थिति में जो हमने सीखा है, वो दूसरी स्थिति में यदि हेल्प कर रहा है, तो वो पॉजिटिव ट्रांसफर है। जैसे मैंने कहा, आपको वायलिन बजाना आता है, तो उसी तरह से तार वाद्य है, वायलिन बजाना यदि आता है, तो पियानो बजाना सीखना ईज़ी है। उसी तरह से यदि आपको मैथमेटिक्स आती है, तो फिज़िक्स जो है वो सीखनी आसान हो जाती है। स्कूटर आता है, तो आपको बाइक चलाना ईज़ी हो जाता है। कार चलानी आती है, तो ट्रक चलाना ईज़ी हो जाता है। ये जो लर्निंग की ट्रांसफ़र है, वो है पॉज़िटिव ट्रांसफ़र। नेगेटिव ट्रांसफ़र क्या है? कि चूँकि हमने एक चीज़ सीखी होती है, इसलिए दूसरी सीखने में दिक्कत होती है। उसको नेगेटिव ट्रांसफ़र कहते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड से ड्राइव आपने सीखी हुई है, इसलिए राइट हैंड से ड्राइव करनी मुश्किल होती है। यदि शुरू से ही आपने राइट हैंड ड्राइव सीखी होती, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। तेलुगु आपने सीखी है, तो मलयालम बोलते हैं, तो उसका जो है उसके साथ वो मिक्स हो जाता है। ये जो लर्निंग शिफ्ट हो रही है, दैट इज़ नोन एज़ नेगेटिव ट्रांसफ़र। आपने पराठे बनाना सीखा, उसके बाद डोसा बनाना सीखा, तो पता चला कि पराठे जैसे आप दोनों तरफ से सेकते थे, डोसा भी आपने दोनों तरफ से सेकना शुरू कर दिया। दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ नेगेटिव ट्रांसफ़र। पहले जो चीज़ आपने सीखी है, उसकी वजह से दूसरी सीखने में दिक्कत हो रही है, तो आप ये यूजुअली कब होगा? जब मिलती-जुलती चीज़ें सीख रहे होंगे। देखो, यदि आपने वायलिन सीखा है, तो पियानो सीखना ईज़ी होगा, क्योंकि दोनों तार वाद्य हैं, तार इस्तेमाल होता है। लेकिन वायलिन चूँकि आपने सीखी है, इसलिए आपको तबला सीखना ईज़ी होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो दोनों डिफरेंट नेचर के हैं, तो नेगेटिव ट्रांसफ़र है। न्यूट्रल ट्रांसफ़र क्या है? कि जब एक चीज़ सीखने से दूसरी चीज़ सीखने पे कोई असर नहीं पड़ता है, उसको न्यूट्रल ट्रांसफ़र कहते हैं। इसके लिए एक और शब्द है, एग्ज़ाम में वो यदि पूछा जाए तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होना, उसको ज़ीरो ट्रांसफ़र भी कहते हैं। जैसे मेरी नॉलेज ऑफ हिस्ट्री विल नॉट अफेक्ट माय लर्निंग टू ड्राइव अ कार, लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार और लर्निंग अ स्कूटर। ये दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। एक नॉलेज जो है वो दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर रही है, तो उसको न्यूट्रल ट्रांसफ़र कहते हैं। अब ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बहुत सारी थियरीज़ हैं। मैं 2 थियरीज़ क्विकली आइडेंटिफ़ाई करूँ कि ऐसा होता क्यों है। एक को कहते हैं थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट, जो थॉर्नडाइक ने दिया है। इनके हिसाब से जो लर्निंग एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में होती है, वो सिमिलैरिटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती है। जितने ज़्यादा आइडेंटिकल एलिमेंट होंगे दोनों कंडीशंस में, जैसे मैंने आपको मान लो ट्रेनिंग दी है कि गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए, और मैंने इंटरनेशनल स्कूल में आपको डाल दिया है, तो वहाँ पर आपको मुश्किल होगी, क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं, ट्रेनिंग के और रियल एप्लीकेशन के, वो एलिमेंट्स जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली जितनी ज़्यादा रिज़ेम्बलेंस होंगी, जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी, जितनी ज़्यादा आइडेंटिकल होंगे सिचुएशन, उतनी ज़्यादा जो है वो ट्रांसफ़र स्ट्रॉन्ग होगी। फिर है थ्योरी ऑफ जनरलाइज़ेशन। ये चार्ल्स जूड
का कि दिया हुआ आइडिया है। देखिए बहुत सिंपल है, मैं इसको पूरा पढ़ता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वो कह रहे हैं थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन assumes that what is learnt in task A transfers to task B because in studying A the learner develops a general principle which applies in part or completely in both A and B. वायलिन सीखते हुए आपने कुछ जनरल प्रिंसिपल जो सीख लिए हैं वो पियानो सीखते हुए यूज हो रहा है, जनरलाइजेशन। तो इसी वजह से एक सिचुएशन में जो हमने सीखा होता है दूसरे में वो हेल्प करता है। स्कूटी चलाते हुए सीखने में आपने जो कुछ चीजें प्रिंसिपल सीखे हैं वो बाइक चलाने में उम, वो कहीं ना कहीं सेम प्रिंसिपल जो है वो काम कर रहा है। तो अब दो आइडियाज हैं, एक है आइडेंटिकल एलिमेंट्स